नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 22 अगस्त 2026 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियां, ये आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल आए जी। जैसे अपना ये हिमाचल का माल आया था और सिर्फ 5 मिनट लगे जी इसका सारे हिमाचल को माल बिकने में। नजारा आ गया जी। इधर भाई साहब काटर गोला लेके आए। बाबू जी नमस्कार जी, राम राम जी। राणा जी कैसे? बस माल तो बिकना हिमाचल वालों को बोलते हैं जी। जैसे 5 मिनट के अंदर अंदर क्या क्या रेट बेचा जी आज आपने? छोटा सा बच्चा देखो जी, नीचे में अपना 90, ऊपर में अपना 200 तक माल गया। नीचे में 90 ऊपर में 200 तक। वो देखो 200 वाला माल वहाँ पे 200। हाँ 200 ये गया 195। 195 सारा एकदम फिनिश हुआ। हाँ, माल देखोगे क्वालिटी अच्छी आएगी। माल आएगा वाइट, आराम से बहुत बढ़िया रेट जाएगा। कितनी गाड़ी थी अपने पास? आज वहाँ पे 3 गाड़ी है हिमाचल की 3 गाड़ी है। 3 ही आपने बेच दी। अपना बढ़िया बिक गया माल। ये अपना देखो ऐसा माल आएगा तो बहुत अच्छे से बिकेगा। ये माल आएगा इसमें देखो, अब इसमें हमारा वही कह रहे हैं हम कि ग्रेडिंग आप करवाओगे माल की, तो ग्रेडिंग में बहुत बढ़िया माल की आपका रेट मिलेगा। क्वालिटी अच्छी रखोगे अच्छा रेट मिलेगा। पंजाब खरीदा आपने आज? पंजाब आज नहीं खरीदा जी, पंजाब में भी रखा हुआ। ये देखो ये माल है, ये आया था मैं बेग पंजाब। अच्छा जी, ये बहुत बढ़िया जी। ये जी 120 बोल रहे, 120 रुपए जाए। माल बहुत बढ़िया है। अच्छा। एकदम वाइट माल है, इसमें कोई चेका की शिकायत नहीं है। बहुत बढ़िया माल है। ठीक है बाबू जी, इसके तो मास्टर भी सोच रहे होंगे जी। हाँ? इसके तो टीचर भी देख रहे होंगे भी हमने क्या बच्चे को पढ़ाया था और ये कहाँ जाके लहसुन बेचा जी। भी खेलने की उम्र थी, लड़के भी अगर इसके टीचर्स को पता चल गया लहसुन बेच रहा है वो इसको जूते और नहीं इसलिए पढ़ाइयाँ करवाई हैं तेरे को कि तू लहसुन जाके बेचेगा। नहीं बढ़िया जी, पढ़ के जो काम करेगा वो ही कामयाब होगा। आज देखिए जी 35 गाड़ी की आमदनी है। 35 गाड़ी की आमदनी है। 17-18 गाड़ी हिमाचल है, 7-8 गाड़ी पंजाब है और 4 गाड़ी रामपुर अपने पास आज। और बाकी मैं सब मिला के पूरी मंडी फुल हो गई है। कल भी आवक ज़्यादा थी, परसों भी आवक ज़्यादा थी, इससे मंडी फुल है। और हिमाचल लगभग मंडी से सेल हो चुका, पूरी मंडी में हिमाचल की सेल हो चुकी है। पंजाब बिक रहा है, बाकी माल बिकने में टाइम लगेगा। आज पंजाब वालों ने तो कमाल, नहीं हिमाचल ने तो कमाल कर दिया, सारे बंदे इकट्ठे आए जी आज। सर एक्चुअल में समझदारी है लाना। लोग कहेंगे बहुत ज्यादा माल आ गया, हाँ जी, तो कम लाना चाहिए, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ इंटेलिजेंट किसानी करने का टाइम है। आपको लगता है भाव अच्छा है तो बेचो ना माल, क्या दिक्कत है? ठीक है जी। फिर डाउन आएगा फिर ले लेना। मैं पीछे भी यही कहा था, ये भाव ऐसे है इसमें बेचने का फायदा है। बस एक लिमिट स्पीड में निकालते हैं ना, एकदम इकट्ठा फेंका फेंकी करोगे तो डाउन होगी मार्केट। ठीक है जी। अगर एक मेंटेन उसमें चलाई आपने मार्केट तो बहुत बढ़िया चलेगी, क्योंकि अभी टाइम है बहुत। अभी भाई क्या चल रहा है? अभी तो अगस्त ही तो चल रहा है। 22 अगस्त हुई अभी तो। हम अगस्त खत्म गए थे, चलो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है जी। जनवरी को हम बोनस में ले रहे तो भी 4 महीने 4 महीने है जी। 4 महीने के हिसाब से मेरे को लगता है हमारा माल सफिशिएंट है, या कुछ कम होगा, ज्यादा नहीं है। ठीक है जी। तो हम अगर बिना रूमर्स में आए, हम अगर चलते रहे तो बढ़िया रहेगा, निकल जाएगा। फेंका फेंक नहीं करना। फेंका फेंक नहीं करोगे तो ये भाव के आसपास चलते होगे, कभी 20 ऊपर कभी 20 नीचे, है ना। 20 नीचे होता तो लोग घबरा जाते हैं, 20 ऊपर होता तो लोग बावले हो जाते हैं। फिर जब तो 300 हुआ, मैं बार बार बोल रहा हूँ 200 क्रॉस करोगे तो उसका खतरा बढ़ेगा, इसके नीचे रहोगे तो खतरा कम रहेगा, 150 पे खतरा बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है जी। तो ये सिचुएशन है, ये बेचने के टाइम है, ये बेचते चलिए, जब डाउन आएगा तब खरीद लेना। अभी मेरे का फोन आया था कल मैं यहाँ नहीं था कि भाई साहब 80 कट्टा बचा है, 350 कट्टा था, तो अब 80 कट्टे को मैं क्या 10-10 कट्टे करके बेचूँ या 20-20 कट्टा करके बेचूँ? मैं कहा यार क्या ये क्वेश्चन है यार। मतलब आदमी को हमेशा क्वेश्चन वो करो जो ना आदमी परेशान ना हो जवाब देने में। इतने माल बेच रहे तो 80 में तो कोई इसका रिस्क ही नहीं है, चाहे इसमें बढ़े या घटे, अब तो कोई आई नहीं। अब मेन एक और चीज आ रही है, क्या इंटरव्यू हो रहा है, एक बहुत बढ़िया देखो
पीछे बोला था 400 में, लोगों ने बोला कि 400 से कम, 500 से कम ऊटी का बीज नहीं मिलेगा। आज ऊटी का बीज 100 से 200 पे आ गया। ठीक है जी। तो अब एक नई मुहिम चली है मार्केट में कि खुराना का बीज का काम डिस्ट्रॉय हो जाएगा क्योंकि ऊटी सस्ता हो गया। अच्छा जी। भाई साहब मैं बीज तो बेच ही नहीं रहा, मैं तो किसानों को गाइड करने का बीमा उठा रखा। जो बीड़ा है हमने किसानों को गाइड करने का उठा रखा। ठीक है जी। मेरे को ऊटी मद्दा तो होना था, मैंने बोला था कि ऊटी मद्दा होगा तब लेना। जिन्होंने 300-400 में बीज लिया उनको समझ आ रही होगी कि उन्होंने जल्दबाजी की लेने में, समझ रहे होंगे उन्होंने जल्दबाजी की। और जिन लोगों ने मिसगाइड किया तो उन लोगों के आप नाम दिमाग में रखिए। ठीक है जी। जो मिसगाइड करके जिन्होंने बीज बेचा, हमने 100 रुपये से लेके 180 का भाव जब से काटरागोला बीज चालू हुआ तब से अब तक रखा हुआ है। पीछे यूपी वालों ने ब्लैक मार्केटिंग करी, अभी पिछले हफ्ते भी उन्होंने 200-220 तक ले गए। ठीक है। मैंने तब भी कहा भैया 180 भी है, कोई तेजी नहीं है। ये हमारे आए हो, बताओ पूछो इनसे कोई तेजी है? यही रेट चल रहा है जी वहाँ पर, मंदा ही पीछे है। कोई तेजी तो नहीं है ना। माल मिलता रहेगा अभी। अभी ऐसा है माल अब मिक्स होके ज्यादा आपको मिलेंगे यूपी में। क्यों? अब लगभग नीचे में आ रहा है भाई, माल की भी एक सीमा होती है। ये थोड़े ना जब तक आप बोलोगे ऊटी के नाम पे लोग देसी भी ठोकते रहेंगे, आप लेते रहेंगे। ठीक है जी। सॉरी, इसके नाम पे क्या नाम, काटरागोला के नाम पे संभल के लीजिए। कोई बीज में काटरागोला में तेजी नहीं है, कोई 200-250 नहीं है। अगर कोई यूपी वाला पीछे बोलता है, वो शौक से दिखाया हमने 200 का बेच दिया, हमने 220 बेच दिया, 220 का बेच दिया। अरे ये अच्छी बात है, किसान को आप लूट रहे हो फिर चौड़े होकर दिखा दो। ये या तो ना समझिए या वो स्मार्टनेस है। आपको चाहिए, आप अगर किसी का भला कर सकते हो तो बीज आप मद्दे से मद्दा दीजिए किसान को, तो किसान आप पे गीत गाएगा, आपके लिए दुआ देगा ठीक है जी। कि आपने उसके लिए कुछ अच्छा किया। अब वो कहते हैं जी अब कंपटीशन होगा ऊटी और काटरगोले में मैं तो कह ही रहा था ना कि आप ऊटी को एक बार नीचे लेके आइए। आप तो 400 से कह रहे थे कम बिकेगा नहीं, इस बात का तो किसान ही गवाह है। 400 आपने बोल रहे। डंके की चोट पे बोला था 400 से बीज कम नहीं बिकेगा, 500 से बीज कम नहीं बिकेगा। क्या हो गया भाई साहब? मैंने बोला था 2 गुना फसल है ऊटी की। ये 100 से 150 पे 200 पे आएगा, आ गया ना। 150-200 पे तो जितना चाहिए ले लो, हाथ ठीक है जोड़ जी। के खड़े हैं वो देने के लिए। भाई साहब मेरे को किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, आप समझे। आप अगर जेन्युइन रेट पहले भी खोलते, आप समझो जितना इस बार काटरागोला बीज बढ़ा है तो बढ़ता ही उतना। आपने जो ज्यादा समझदारी करी, आपकी ज्यादा और स्मार्टनेस की वजह से काटरागोला बहुत बिका, बहुत बटा। अभी बिकेगा जी और अभी बिकता रहेगा ये। यार आज भी समझो मेरे पास 4 गाड़ी है काटरागोला और 2 गलती 6 है। 6 में से 4 गाड़ी का ऑर्डर है साहब, मेरी 4 गाड़ी आज उठ जाएगी। अच्छा जी। तो बिकेगा। हमने ना तो देखो ब्लैक मार्केटिंग करी, ना व्यापारियों को अपने कहने दी। ठीक है जी। जो रेट में पहले बेचा था वो रेट आज बेचता हूँ। 4 महीने से एक ही भाव। सब अपने अपने दिलों पे हाथ रख के देख लेना। अगर काटरागोला की कमांड में हाथ में ना होती तो जो सुपर शंकर का हाल हुआ था वही होता, या जो ऊटी वाले कहते हैं अन्ना लोग वही होता। ठीक है जी। इसमें भी ब्लैक मार्केटिंग होती। सब किसान अपने अपने दिलों में हाथ रख के देख लो। वो शुरुआत जिस तो हुई थी, हिसाब से शुरुआत डिमांड हो रही थी, जी। ठीक है जी। हमने नहीं होने दी, ये मैं गर्व से कह सकता हूँ कि नहीं होती। आगे क्या होता है, आगे क्या नहीं होता, आगे वो ऊपर वाला जानता है। ठीक है जी। अपने को कोई तमगे नहीं चाहिए कि जी ये बढ़िया आदमी था या ये घटिया। हमने जो किया उसके चरणों में अपना दिमाग रख के किया, तो जो बुरा या अच्छा होना है वो करेगा हमारे साथ। मेरे को नीचे किसी की पॉपुलैरिटी या वो नहीं चाहिए। जो दिमाग में आया किसानों के जो भले के लिए था वो किया। ठीक है अब जी। ये भाई साहब आए हैं हमारे मनीष भैया, आओ जी। अभी अभी आए हैं बैग लेके, देख लो बैग लेके आए। अरे 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 प्रणाम जी। ये राम राम जी भाई साहब जी, राम राम। आप ऊटी बेच रहे हो?
ऊटी का बीज नहीं बेच रहे, काटरगोला तो बेच ही रहे हो, किसका बेच रहे हो? ये बताओ, अगर पहले तो बताओ, कोई भी ना अपना ग्राहक शो नहीं करता, मैं ओपन शो करता। ओपन शो भी करते हैं, बताते भी हम आपको। एक बात ईमानदारी से बताना मनीष भाई, ये रिपोर्टिंग कहते हैं यूट्यूबर है, मैं समझता हूँ एमपी के यूट्यूबर में से एक अच्छे लोगों में से माना जाता है, तो नाम इनका भी आता है, सबसे बढ़िया। ठीक है। अगर काटरगोला की कमान मेरे हाथ में ना होती तो इसका भी ऊटी वाला हाल होता कि नहीं होता? बिल्कुल 100% होता, ब्लैक 100% मार्केटिंग होती कि नहीं होती? बिल्कुल होता, 100% होता। ये तो जब इसकी ब्लैक मार्केटिंग यूपी वालों ने करने की कोशिश की, तब तक भाई साहब, तब तक मैंने रोका। बिल्कुल हर समय पे आपने सही गाइडेंस दिया है। लोग कहते हैं कि ये लोग जिन पे मेरा बीज जा रहा है ये ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, 250 बेच रहे हैं, 200 बेच रहे हैं। भाई साहब, कोई गलत फहमी में नहीं आना। जो माल ले जा रहे हैं यहाँ से अपना आड़त जोड़ दो, किराया जोड़ दो, और सामने वाला 2 रुपए किलो तो लेगा, अपनी ईमानदारी के नहीं लेगा, या बेईमानी करेगा या ईमानदारी के लेगा, ठीक है, वो ले ले। लेकिन होता क्या है भाई साहब कि ना, परेशानी ज्यादा है। 1000 लोग एक तरफ है और 8 या 10 लोग एक तरफ है, समझ रहे? 10 लोग पर 1000 लोग, तो पड़ला किसका भारी होगा, है ना? तो ये फर्क है। लेकिन उन 10 लोगों ने एक 1000 लोगों से हमारी कंपटीशन नहीं था ना, 1000 लोग से हमारी कोई दुश्मनी थी। हमारी दुश्मनी उस सोच से थी जिसमें किसान को हमेशा वो करके रखना था, गुलाम बना के रखना, कि किसान गरीब रहेगा तो हमारा गुलाम रहेगा। हमारी उस सोच से दुश्मनी थी। आज वो सोच खत्म हुई। आज किसान इस साल भी जिसने 400 रुपये किलो लिया, अब जो 150 रुपये किलो जिसको मिल रहा है, भाई लिख लेना, उन 400 रुपये किलो वालों के जो परिवार वाले होंगे वो उनसे लड़ेंगे जरूर कि अगर इतनी जल्दी बातों में आके नहीं लेते, आज हम 150 रुपये किलो पे हमारे को बीज मिलता। ठीक है। खैर, सीखने पे, चोट लगने पे ही समझ आती है। मैं हमेशा बोलता हूँ भाई साहब, अगर आप लोग आराम से, समझदारी से, सोच के इंटेलिजेंट खेती करेंगे तो आप उसमें जमे रहेंगे। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब ये बड़े बड़े लोग आपकी खेती खा जाएंगे। कौन कौन से बड़े लोग? तो बड़े लोग होते हैं। हमारे पिताजी ने तो 2 ही बड़े समझाए हैं। 2 तरीके के बड़े होते हैं, एक सांभर बड़ा, एक दही बड़ा। बाकी तो हम बड़ा किसी को मानते ही नहीं, जो खाने में काम आता है। बड़े लोग कौन से फिर भी? यार किसी भी तरीके के बड़े लोग होंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, नहीं तो ये साउथ के लोग हैं जो आपको चाहते हैं कि आप ऊटी हमेशा उनकी 400-500 किलो लो, हर साल उन्होंने बीज बेचना है। काटरगोला जो एक बार ले गया, आपको क्या लगता है वो दोबारा खरीदने आएगा? वो तो उल्टा बेचेगा साहब। जिन्होंने पिछले साल काटरगोला लिया, एक भी आदमी का 200 से लेके 270 रुपए किलो तक माल बिके हैं। आपकी मंडी में कैसा चल रहा है? काटरगोला आता है अभी? काटरगोला पिछले साल का जो बीज में गया है वो तो लगभग या तो किसान ने खुद ही रख लिया है, हाँ। या अपने आसपास में गाँव में वहीं से खरीद लिया, क्योंकि माल इतना बढ़िया। मैं अपने घर का भी दिखा देता हूँ, अभी कल का ही वीडियो, ये देखिए भाई, ये क्या आपके घर का है? ये घर का माल है, ये दिखाइए आप। तो भाई साहब एक बात बताओ मनीष भाई, अब ये ऐसा माल बनेगा, पर्दा, कवरिंग, व्हाइटनेस ये आपके घर का है? हाँ। ईमानदारी से बताओ, घर वाले खुश हो रहे हैं माल देख के कि नहीं? मेरे पापा ने, मैंने बोला, मैंने कहा इसमें थोड़ा बहुत अपन किसी को बीज में अपने घर का दे देते हैं। उन्होंने मना कर दिया, ये इस बार अपन लगाएंगे, अगली बार दे देंगे। भाई किसान की ना आत्मा, ये भी किसान का बेटे है, खुद किसान है, किसान के बेटे। जब किसान की आत्मा तृप्त होती है ना, ये समझ लेना आपका करोड़ों रुपया एक तरफ है, उसकी तृप्त होने के बाद जो उसकी दुआ है वो एक तरफ है। लिख लीजिएगा, क्योंकि आपके संकट के समय में दुआएं ही काम आएंगी। आपका पैसा काम नहीं आने वाला, उसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। सब यूं ही चला गया, समझ गए? दुआएं थी तो बचे हुए, दुआएं थी तो देखो पंजाब वालों ने इकट्ठे हो गए कि इसमें दुकान में माल नहीं उतारना चाहिए। आप बताइए, कहीं जगह पड़ी है दुकान पे? 4 हिमाचल, 4 रामपुर की, 3 हिमाचल की खड़ी है, अभी उतरने के लिए खड़ी है। एक बार तहखाने में भी चक्कर दिखा लो,
दिखा लो, हो सकता है दिखाने में पड़ा, सामने दिखवा दो। तो भाई किसी के भी मोनोपोली बनाने से, किसी के इकट्ठे होने से, कोई सोचे कि आप 20 आदमी, 50 आदमी, 500 आदमी, 5000 आदमी या 5 लाख आदमी इकट्ठे होके आप सोचो किसी एक आदमी को खत्म कर दोगे, तो आप लोगों की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ी भूल है। उसने खत्म तभी होना है जब उसके कदम खराब होंगे, और अगर उसके कदम सही हुए तो तुम 5 लाख या 50 लाख आदमी आ जाओ, जब तक उसका हाथ ऊपर है घंटा नहीं हिला पाओगे उसका। खुला बोल रहा हूँ, चौड़े में खड़ा होके चाइना के लिए बोलता हूँ, चौड़े में खड़ा होके ऊटी के लिए बोला, चौड़े में खड़ा होके पेस्टिसाइड्स के लिए बोला। तुम्हारी में किसी में दम होना, आ जाओ और बोलना चालू करो। ये हिमाचल वाले खड़े, आना भाजी एक मिनट। कौन कौन आए हुए हिमाचल वाले? हिमाचल से? आप हिमाचल से आइए, बोलिए क्या हाल है? ईमानदारी से बताइए, चाइना आने से हिमाचल को फर्क पड़ता है कि नहीं? बहुत पड़ता है भाजी। हमेशा टेंशन में रहते हो? बिल्कुल। इस साल जिस हिसाब से हिमाचल की फसल थी, 2 गुना फसल थी, बिल्कुल 2 से 2.5 गुना होगी, इससे कम नहीं थी। बिल्कुल। मैं शुरू से बोल रहा था, तो मेरा मजाक उड़ाया गया कि खुराना मिसगाइड कर रहा है, कोई 2 गुना फसल नहीं है। दो गुने से भी ऊपर ही होगा इस नहीं बार। होगा। हाँ, अभी भी माल 40, बहुत बड़ा। हाँ 40-45-50% माल अभी भी है हिमाचल में है। हाँ, आज भी 20 गाड़ी मंडी में हिमाचल की पहुंची। अब ये बताएं, जब 2 गुना 2.5 गुना फसल है थी, तो जब ये निकली थी शुरू में, उम्मीद थी कि ये भाव टिके, ये भाव मिलेंगे? 100 रुपए के लिए हम तो धन्यवाद दे रहे हाँ, भगवान को धन्यवाद। कि 50 से 100 बिक जाए तो भी भगवान का धन्यवाद है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो साहब, अगर आप लोग इंटेलिजेंट होके, इकट्ठे होके व्यापार करेंगे, तरीके से व्यापार करेंगे, सही गाइडेंस में करेंगे, आप सोचें हिमाचल 2.5 गुना होने के बाद भी 100 से 200 का भाव, किसान भी कमाया, व्यापारी भी कमाया, और आपने विदेशियों की लंका भी लगाई। तो और क्या लोगे भाई, बताओ क्या लोगे? हमारे बंसीलाल जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है किसान मोर्चे का, तो उनका तो बड़े लोगों का प्रोग्राम हो चुका। अब एक बार किसान लोग, हम लोग इकट्ठे होके कुछ इनके पास जाएंगे, बंसीलाल जी पे उनका सम्मान करेंगे। नासा में जाएंगे जी, फिर ऊपर स्पेस में वो नासा में उनके ऑफिस? नहीं, क्या मुझे क्या पता 21 महकमे में कहाँ भेजेंगे उनको। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया उनको किसान मोर्चे का, अच्छा जी, बंसीलाल गोजर जी को, तो उनको सम्मानित किया गया है गवर्नमेंट से। हम लोग उनको विश करने के लिए कुछ किसान भाइयों के साथ इकट्ठे होकर निकलेंगे। मैं बता दूंगा किस दिन चलना है, उस दिन एक बार चलेंगे। ठीक है जी। हो सकता है मंसूरी आऊँ मैं उनको, अब 1-2-3 दिन पहले बताऊंगा, तो सब हम इकट्ठे होकर एक बार उनका सम्मान करेंगे। तो तब एक बार आइएगा, सब अच्छा लगेगा कि हम सब इकट्ठे होकर उनका सम्मान करेंगे। उसमें भी अपना लालच है भाई, खुली बता दूं, हम कोई नेता लोग नहीं है जो कोई लालच में जा रहे हैं, वो बिना उसके जा रहे हैं। लालच है कि अगर हमारे घर का आदमी कुछ बड़ी पोस्ट पे गया है, अब हमारी को उम्मीद जग गई कि वो हमारी बातें, किसानों की बातें, हमारी मतलब किसानों की बातें, मैं बिना खेती का, बिना जमीन का किसान को तो मानता हूँ अपने आप को। जमीन नहीं है, कोई औकात नहीं है, लेकिन फिर भी किसानों का अंदर का भाई मान लो, बेटा मान लो, मैं वो मानता हूँ अपने आप। मंडी के लिए भी कुछ कर सकते हैं, आजादपुर मंडी के लिए कुछ नहीं होगा वो। आज मनीष भाई को मंडी का भ्रमण करवाया मैंने, सारी मंडी का, मेरे साथ आलू मंडी भी गए, उन्होंने एक रील भी पाई आज आलू मंडी की, वहां देख सर, के हम अपनी मंडी में घूमते हैं, हमारी मुंह नीचे हो जाते हैं। मैं गोंडल, आप गोंडल मंडी गए थे ना? वो तो बात छोड़ दो, इस मंडी से बड़ा कारोबार है वहाँ पे। मैं नहीं गया था जी। आप नहीं गए थे ना। इस मंडी से बड़ा कारोबार है, तो गोंडल मंडी को देखो तो सही, मंदसौर मंडी में जाके देखिए, ये प्रोडक्शन मंडी है हाई लेवल की। ये जो रेट बने कहाँ से बने अभी, ये जो लहसुन के पिछले 4 साल से बने, आप किस मंडी से खड़े होकर बोल रहे हैं, ये बता दो मेरे को। नहीं, नासा में से बोल रहे, हिमाचल की मंडी से बोल रहे, नीमच से, मंदसौर से, कोटा से, हैं? आजादपुर मंडी से बोल रहे हैं। आजादपुर मंडी से एक दबंग बंदा 4 साल से लहसुन का रेट दे रहा, वो उसो के बोल रहा बिल्कुल वो।
ठीक है जी, आपको कोई डर भय नहीं है। तब ये लहसुन के रेट हैं। प्याज में दबंग बंदे हैं, वो ट्रेडों में भी खलवाओ, क्यों मोनोपोली है। हम उसका धन्यवाद करेंगे, झंडे लेके जाएंगे, हला हला करेंगे, कोई फायदा भी है? ये उनके नहीं, पास आजादपुर ऐसा मंडी के है, लिए सुनो पूरी दिल्ली या पूरे हिंदुस्तान के रेट यहीं से चलते हैं, ना चलते हो तो बताओ। ऐसा है जी, मैं वो एक ट्रेड का तो अध्यक्ष नहीं बने ना बंसीलाल जी, वो तो किसान मोर्चे के अध्यक्ष बने। सारे किसान किसी भी चीज के हो, किसी भी कमोडिटी के हो, वो चले ना, मैं चल रहा हूँ, चलो, रखते हैं अपनी अपनी बातें। 3500 गाड़ियां हैं आज यहाँ पर, 3500 गाड़ियां दिल्ली आजादपुर हाँ। मंडी में, 3500 सब गाड़ियां प्रोडक्ट्स की मिला के, सारे सब प्रोडक्ट commodity। मिला के। ये देखो ना जी, उनका जो ना आधी वीडियो को तो दबा दिया जाता है यहाँ पर। असल में क्या है राणा जी, इसके लिए कुछ कर सकते हैं वो? क्यों नहीं कर सकते? अब वो ही है अभी, हाय राणा हाय। जी नहीं 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 नहीं, बहुत कुछ हो सकता है इसमें, तरीके से चला जाए तो हो सकता है, लेकिन उसमें किसानों को अपनी बात रखनी पड़ेगी कि जी हमारे को, क्योंकि पूरे देश के किसानों के अध्यक्ष बने हैं, आप अपनी बातें रख सकते हैं कि जी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसी क्यों आ रही है, अपने आप दिमाग लगाएंगे। आगे उनको कोई सीट दी गई है मालाएं पहनने के लिए थोड़ी ना दी गई है, किसानों की समस्या सुनने के लिए दी गई है। आप अपनी बात रखें, हल होगा। आपको लगता है आप उनको उन तक नहीं पहुंच पा रहे, एमपी वाले तो पहुंच जाते हैं, समझो, कोई दूसरे राज्य के नहीं पहुंच पा रहे तो मैं चलता हूं लेके, क्यों जी, एमपी वाले तो पहुंच जाएंगे। दूसरे राज्य के सोचेंगे कि इस आदमी को काम ढूंढा जाए, काम मिला जाए, मैं चलता हूँ लेके साहब। जहां तक मेरी बातचीत है वहां तक तो मैं लेके चल सकता हूँ। आप लोग किसी भी राज्य के किसानों को दिक्कत है, आप आए, चलते हैं उनके पास, रखें अपनी बात। देखो मेरे पिताजी समझाते थे, कभी भी अपनी बात कहने में शर्म नहीं कहनी चाहिए, कोई भी, किसी भी मामले में, किसी को भी। ये बात उन्होंने मेरे को मेरी जवानी के टाइम में सिखाई थी। मैं इससे थोड़ा सा 1 आध साल बड़ा हुआ बेटे से। मैं टेंशन में रहने लग गया कुछ दिनों तक। क्या था कि वन वे मेरा अट्रैक्शन हो गया किसी से, वन वे था वो। अब मैं टेंशन में, पिताजी ने पकड़ लिया कि भाई क्या हुआ इतना उदास उदास, पहले नहीं बताया, देखा झापड़ खाया तो बताया। तो उन्होंने कहा अपनी बात रखो उसके आगे, 2 बात होगी, हाँ या ना, क्लियर तो हो जाओगे कि तुम अपना समय खराब कर रहे हो या वो 2 वे अट्रैक्शन है। तो तब से एक बात सीख ली कि कभी भी कोई बात हो अपनी बोलो, भले नेता हो कोई, भले आपके कोई ऑफिसर हो, कोई हो, उसके आगे अपनी बात रखो। 2 ही तो होगी, हाँ या ना। ना भी होगी तो उस तक बात तो पहुंची। ठीक है जी। अपने प्रयास करने नहीं छोड़ने चाहिए। हम क्या कहते हैं, अपने दिमाग से हम स्टैंड होते हैं, अपने दिमाग से हम गिर जाते हैं, सोच के कि यार वहां तक कौन जाएगा, वो सुनेगा ही नहीं, तो छोड़ नहीं। अगर हमारे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमारे को लग रहा है कि हम वहां तक पहुंच सकते हैं, तो जाएं। हद से तो वो सुनेगा नहीं, या सुन लेगा तो काम नहीं करेगा, इतना ही तो होगा, लेकिन दिमाग तक बात तो पहुंचेगी। ठीक है कि कुछ 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग या 1000 लोग आए थे, एक आदमी की कोई औकात नहीं होती, लेकिन जब 500 1000 आदमी जाता है तो सामने वालों को सुनना पड़ता। इस बार तो बाबूजी जिनको ये जो पद मिला है, हाँ। राष्ट्रीय स्तर पर किसान मोर्चे के अध्यक्ष जो बने हैं बाबूजी बंसीलाल जी, उनका यूं समझ लो आपके बाबूजी जो अपन ये बात कर रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि जाएंगे या तो सुनेंगे नहीं तो काम नहीं होगा, ये तीनों ही बातें नहीं होगी। वहां हाँ। जाएंगे, वो सुनेंगे भी सही और बात भी होगी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। इतने जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता हैं बाबूजी, मतलब कोई भी किसान हो या कोई दूसरा भी अगर चला जाएगा और अगर उसकी कोई परेशानी है तो मुझे पता है कि उनके घर जाके, उनके पास में जाके उसकी परेशानी हल हो जाएगी। इतने बढ़िया नेता है वो। एकदम सही बात बोल रहे हैं। अभी मैं सिर्फ 7-8 दिन पहले उनके वहां पे था, जो इनको अपार्टमेंट मिला हुआ गवर्नमेंट की तरफ से दिल्ली में, ऐसे ही उन्होंने बुला लिया था। भाई जमीनी स्तर देख लो कि किस हिसाब से जमीन से जुड़े हुए इंसान है, नॉर्मल अपने जो उनका रूटीन है पहनने का कपड़े, बैठे हुए थे। मैं 5-10 मिनट मिलके मैं कहा जाऊँ बाबू जी, यार क्या खुराना जी बात करो, बिना खाना खाए नहीं जाना। वो इतना बड़ा नेता, हमारी और आपकी औकात क्या है, एक सब्जी बेचने वाले, और बंदा इतना रिस्पेक्ट दे रहा है कि नहीं बिना खाना खाए नहीं जाना।
अपने साथ बैठाया, खाना खिलाया, उसके बाद छोड़ने नीचे तक आते हैं। हमारे जैसे तो 36 वहां पे ऐसे घूम रहे होते हैं, छोड़ने नीचे तक आदमी आता है। मतलब कि वो उनका 6ठे फ्लोर पे है, जो लोग जाते हैं उनको सबको पता है 6 फ्लोर में उनका अपार्टमेंट है। सामने वाला 6 फ्लोर से नीचे में कार तक छोड़ने आ रहा है, तो आप समझो कि कितना जमीनी स्तर का आदमी है वो। चलो चल जाएगा पता, बात रखेंगे, दम खम भी पता चल जाएगा। चाहे उस आदमी के हाथ में हुआ तो करेगा जरूर, मेरे को इतना भरोसा है। जब वो बंदा सदन में मुद्दा उठा सकता है चाइना लहसन का, अब तो हाथ में सीट आ गई। अब तो वो डायरेक्ट, अब वो इस पोस्ट पे है कि डायरेक्ट पीएमओ तक, HMO तक बात रख सकते हैं। जायज बात होगी वो रखेंगे, जरूर रखेंगे। तो इसलिए किसी भी किसान भाई को, किसी भी राज्य में कहीं भी आपको लगता है आपको दिक्कत आ रही है, आप उन तक बात पहुंचाएं। आप नहीं पहुंचा सकते, आप मेरे को बोले, मैं आपके साथ चलता हूँ, उनके आगे बात करता हूँ। ठीक है, राम 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 राम। राम राम। दोस्तों भाई साहब की दुकान का एड्रेस और इनका ये मोबाइल नंबर है। यदि किसी को माल सप्लाई के लिए चाहिए तो सबसे निचले वाले नंबर पे, हर्ष के नंबर पे फ़ोन कर सकता है। नहीं आ रहा उसका कैमरा में।